You are watching the Mike Story. मेंढर के ऐतिहासिक ओपी हिल स्टेडियम में आज डॉक्टर मसूद चौधरी मेमोरियल चैंपियंस लीग 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंटों में शामिल इस लीग के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, युवा खिलाड़ी और गणमान्य लोग शामिल हुए। एडवोकेट राणा जीशान के नेतृत्व में आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के जल शक्ति, वन एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। उन्होंने औपचारिक रूप से टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। वही मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर मसूद चौधरी की याद में आयोजित यह लीग उनकी विरासत को सम्मान देने के साथ साथ क्षेत्र में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। सरहदी जिला में मैचेस तो बहुत से होते रहते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है। और आज का जो ये शुरुआत है चौधरी डॉक्टर मसूद मेमोरियल चैम्पियन लीग जो यहाँ स्टार्ट की गई है, जिसमें मुख्तलिफ टीम्स यहाँ आई हैं, मैं समझता हूँ ये एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़हनी तौर पे अलर्ट और फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और आज जो माहौल चल रहा है मनशियात को लेके और दूसरी बिदात जितनी भी समाज सोसाइटी में आ गई है, और सबसे बड़ी ये है कि नौजवान जो हैं वो एक जो नई जनरेशन है उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी चीज़ें अवेलेबल ना होने की वजह से वो भटक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही ज़रूरी था और इस सिलसिले को कंटिन्यू रखना चाहिए और एक सेहतमंद माशरे के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं मुबारक करूँगा जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और फिर डॉक्टर बाबा एकम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब का एक बड़ा नाम, एक बड़ी कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में एज ए पुलिस ऑफिसर और एज ए वाइस चांसलर पूरे देश में उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। और उनका एक नाम बड़े सिविल हिंदू पाकिस्तान में उनका नाम बड़े अच्छे लफ्ज़ों से लिया जाता है। तो एक उनको याद करने का ये बहाना है। मैं सबको मुबारक करूंगा और आप जो मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं उनको भी मुबारक करूंगा। यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉन सिविलियन अथॉरिटी जो हमारी यहाँ सड़कों की जो हिफाजत करते हैं। इस अवसर पर एडवोकेट राणा जीशान ने कहा कि टूर्नामेंट का उद्देश्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी भाग लेने वाली टीमों को शुभकामनाएं देते हुए सफल और यादगार टूर्नामेंट की उम्मीद जताई। चौधरी चैंपियंस लीग का शुरुआत है और इसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये हमने अमनदीप हॉस्पिटल्स और रिसाली का जो है वो पार्टनरशिप और रियल रजब मिर्ज़ा जो हैं इसके मीडिया पार्टनर हैं। हम सब मिलके जो है हमारी ये जो कोशिश है कि हम इस खेल को आगे बढ़ाएं और मरहूम मसूद चौधरी साहब की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करें। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने लोगों के लिए और ख़ासकर मेंढर के लिए किया, ये उसकी याद में हो रहा है। और हमारी ये कोशिश है कि हम इसको जम्मू कश्मीर लेवल तक लेके जाएं। दूर इलाका के अंदर इतनी बड़ी सहूलियत देना बड़ी बात है। आम यूथ के लिए आपका क्या बयान? देखिए, मेरी यही कोशिश है और जब से मैंने मेंढर जोड़ों की शुरुआत की, मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों को के लिए और अपने खासकर अपने नौजवानों के लिए कुछ करें। और एक छोटी सी शुरुआत है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले सालों में ऐसे टूर्नामेंट्स जो हैं वो बार बार हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे और एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे अपने नौजवानों के लिए ताकि वो अपना टैलेंट शो कर सके। वही उद्घाटन समारोह के दौरान स्टेडियम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी और स्थानीय लोग टूर्नामेंट का हिस्सा बनने पहुंचे। वक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि यह लीग पीर पंजाल क्षेत्र में खेलों के विकास, युवा सशक्तिकरण और आपसी भाईचारे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेंढर से तारिक खान के साथ
देखिए मैं द समझता हूँ माइक कि स्टोरी। ये मेरे ख्याल में मेंढर में पहली बार इतने बड़े लेवल पे ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। ये ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब की एक सोच है, ज़ीशान राणा साहब की एक सोच है कि हमारे मेंढर के लोग जो हैं कि इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं और खेल कूद में हिस्सा रहें और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहें। मेरी ख़ास तौर पे नौजवानों से ये गुजारिश रहेगी कि वो इस तरह के खेलों में हिस्सा लें और तालीम के साथ साथ इस तरह के खेल को भी साथ लेकर चलें और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहें। ये जो टूर्नामेंट है चौधरी मकसूद साहब के नाम पे ये प्रीमियम लीग जो है मेंढर में शुरू की गई है और इसका सबसे बड़ा जो हाथ है बीच में जावेद अहमद राणा साहब और उनके बेटा ज़ीशान राणा साहब ने ये लीग जो है वो शुरू की है। चौधरी मकसूद साहब जो हैं वो एक मेंढर की जानी मानी शख्सियत हैं और पीर पंजाल की मानी जानी शख्सियत हैं, जो कि जिनका खाली मेंढर पुंछ रजौरी में नाम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम चलता है। और उनकी याद में ये जो है प्रीमियम लीग का मैच जो है वो रखा गया है। यहाँ पर 24 टीमें थी, जिसमें से नॉकआउट के बाद 16 टीमें रह गई हैं। आज से अपने कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब भी आए हैं और इसका जो आज से इसका उद्घाटन हो रहा है, यहाँ पर इनॉग्रेशन होगा और इसके बाद जो भी टीमें आएंगी लास्ट में जो फाइनल है वो 28 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। आज खुशी देखने को मिल रही है, हमारा दिल भी बहुत खुश हुआ है, लेकिन जिस शख्सियत के नाम से ये मेमोरियल लीग जो है चैम्पियन लीग चल रही है, ये डिज़र्व कर देंगे। जैसे उन्होंने हमारे रियासत जम्मू कश्मीर का नाम पूरे देश में और पूरे मुल्क में रोशन किया, ऐसे इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स में भी हमारा जो मेंढर है वो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो हमारे नौजवान हमारे मेंढर का नाम रोशन करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, जितनी आज ये रौनक लग रही है, ये स्पोर्ट्स का फेस्टिवल है तो स्पोर्ट्स को जो है बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो हम जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज डॉक्टर मकसूद चौधरी बाबा एक कौम मेमोरियल चैम्पियंस लीग जो है यहाँ पे चल रही है मेंढर में। मैं मेंढर की यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि खेल की तरफ जो है गामज़न हो जाएं और राणा साहब जो जावेद अहमद ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब हैं, उनका स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। वो चाहते हैं कि मेंढर की यूथ आगे बढ़े, नेशनल प्लेयर निकले, यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले। उसके लिए उन्होंने जो है 2 स्टेडियम का आज ऐलान भी किया है। 5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम है और 8 करोड़ का आउटडोर स्टेडियम जो है वो भी बनने जा रहा है, वो भी मेंढर की धरती पे। और यूथ हमेशा खेलता, नाचता, कूदता, हंसता, खिलखिलाता अच्छा लगता है। जिस कौम का यूथ तंदुरुस्त है, कौम असल में तरक्की वही करती है। और ज़ीशान राणा साहब का तहे दिल के साथ शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने ये एक टूर्नामेंट रखा है। हमारे मरहूम मसूद साहब का यादगार के बीच में, क्योंकि मसूद साहब एक मुल्क की यादाश्त थी और उन्होंने पूरे मुल्क के बारे में सोचा है, ना कि एक अपने इलाके के बारे में। सेम उनकी फ़ोटोकॉपी कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब की जो सोच है वो एक अलग थलग सोच है। स्टेट से निकल के हर एक आदमी के बारे में, क्या वो किसी भी बरादरी कास्टिज़म से तल्लुक़ रखता है, उनने कास्टिज़म से कुछ नहीं लेना है। उनका एक ही मुद्दा है कि अपने इलाके, अपने गांव के जो नई यूथ आ रही है, इनके सुधार लाना है और उनके हर किस्म के ऐप से बचा के उन्होंने ग्राउंड के बीच में उतारा है। जैसे कि आज कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 5 करोड़ रुपए का एक इंडोर स्टेडियम दिया है। अभी आज के बाद इंशाअल्लाह ताला के फजल से और जावेद राणा साहब की मेहरबानी से इन बच्चों की सोच में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। कि जो आज मेंढर में मसूद साहब लीगन चैम्पियन ट्रॉफी का जो आज पहला आगाज़ हुआ, आज पहला मैच था जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। उनका आज पहला मैच था जो आज ज़ीशान साहब की और हमारे कामरान साहब की टीम, जो 2 टीमों ने हिस्सा लिया। तो मैं अपने पूरे भोपाल मंडल की तरफ से जो है मुबारकबाद देता हूं कि ये जो इनिशिएटिव राणा साहब ने लिया है और ख़ास कर जो हमारे शीजान राणा साहब ने लिया है कि जो यूथ है, क्योंकि जो ज़ीशान साहब हैं वो अभी यूथ है, तो उन्होंने जो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट इसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। 24 टीमों में कम से कम 150 प्लेयर जो है वो इंटर हुआ है। तो कितना देखो कि जो यूथ है वो
ड्रग्स की तरफ छोड़ के जो है गेमों की तरफ आ गया है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जो आज राणा साहब ने एक इंडोर स्टेडियम, जहाँ पे बारिश हो बर्फ हो जो मर्जी हो, इंडोर स्टेडियम का जो आज उन्हें ऐलान किया है, और आज उन्हें 5 करोड़ रुपया भी दे दिया उसके लिए कि जो इंडोर स्टेडियम जिसमें दिन को रात को भी मैच हो सकते हैं।